नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एकेडमी में। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं और धमाकेदार योजनाओं का बौछार। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? ए, वृद्ध व्यक्तियों को सहायता देना। बी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना। सी, दिव्यांग बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना। डी, दिव्यांग व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? ए, 2000, बी, 2009, सी, 2016, डी, 1995। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर है बी, 2009। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत 18 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? ए, 200, बी, 300, सी, 500, डी, 700। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत 18 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर है सी, 500। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के अंतर्गत 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता कितनी मिलती है? ए, 200, बी, 300, सी, 500, डी, 1000। इसका आंसर है सी, 500। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का लाभ किन्हें प्रदान किया जाता है? ए, सभी दिव्यांग व्यक्तियों को। बी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को। सी, विकलांग बच्चों को। डी, बेरोजगार दिव्यांग व्यक्तियों को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का लाभ किन्हें प्रदान किया जाता है? इसका आंसर है बी, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के में 18 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को राज्य सरकार की सहायता राशि क्या है? ए, 100, बी, 200, सी, 300, डी, 400। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में 18 से 79 वर्ष के लाभार्थियों को राज्य सरकार की सहायता राशि कितनी है? इसका आंसर है बी, 200। राष्ट्रीय गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत कितना होना चाहिए? ए, 20%, बी, 30%, सी, 40%, डी, 50%। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत न्यूनतम दिव्यांगता प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका आंसर है सी, 40%। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में पात्रता के लिए आवेदक का क्या क्या अनिवार्य होना चाहिए? ए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। बी, गरीबी रेखा के नीचे कार्ड। सी, न्यूनतम 40% विकलांगता। डी, उपरोक्त सभी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में पात्रता के लिए आवेदक का क्या अनिवार्य होना चाहिए? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में सहायता राशि सीधे कहाँ जमा होती है? डाकघर में। बी, बैंक खाते में। सी, पंचायत कार्यालय में। डी, नकद भुगतान। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में सहायता राशि सीधे कहाँ जमा होती है? इसका आंसर है बी, बैंक खाते में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का संचालन कौन करता है? ए, राज्य सरकार। बी, केंद्र सरकार। सी, पंचायत। डी, संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है डी, संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है? ए, परिवार के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। बी, परिवार के मुखिया की मृत्यु पर वित्तीय सहायता देना। सी, रोजगार उपलब्ध कराना। डी, प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत प्रदान करना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी, परिवार के मुखिया की मृत्यु पर वित्तीय सहायता देना। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रारंभ कब हुआ? ए, 2000, बी, 2016, सी, 1995, डी, 2010। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का प्रारंभ कब हुआ? इसका आंसर है बी, 2016। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितनी सहायता राशि दी जाती है? ए, 10,000, बी, 20,000, सी, 25,000, डी, 50,000। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितनी राशि दी जाती है? इसका आंसर है बी, 20,000। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किन परिवारों के लिए? ए, गरीबी रेखा के ऊपर। बी, गरीबी रेखा के नीचे। सी, सभी परिवार। डी, केवल ग्रामीण क्षेत्र के परिवार। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना किन परिवारों के लिए? इसका आंसर है बी, गरीबी रेखा के नीचे। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सहायता पाने के लिए मुख्य की आयु सीमा क्या है? ए, 18 से 50 वर्ष। बी, 18 से 59 वर्ष। सी, 21 से 60 वर्ष। डी, 18 से 65 वर्ष। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सहायता पाने के लिए मुख्य की आयु सीमा क्या है? इसका आंसर है बी, 18 से 59 वर्ष। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सहायता राशि किसे दी जाती है? परिवार के किसी भी सदस्य को। बी, परिवार के वयस्क सदस्य को। सी, परिवार के मुखिया को। डी, परिवार के बच्चों को।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सहायता राशि किसे दी जाती है? इसका आंसर है ए, परिवार के किसी भी सदस्य को। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करने की समय सीमा क्या है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 12 महीने, डी 2 साल। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन करने की समय सीमा क्या है? इसका आंसर है बी 6 महीने। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सहायता राशि किस रूप में प्रदान की जाती है? ए नगद भुगतान, बी चेक द्वारा, सी बैंक ट्रांसफर, डी पंचायत कार्यालय से। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सहायता राशि किस रूप में प्रदान की जाती है? इसका आंसर है सी बैंक ट्रांसफर। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के लिए क्या आवश्यक है? मृत्यु प्रमाण पत्र, बी बीपीएल कार्ड, सी पहचान पत्र, डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता कौन जारी करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी पंचायत, डी राज्य और केंद्र सरकार संयुक्त रूप से। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता कौन जारी करता है? इसका आंसर है ए केंद्र सरकार। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की गई? 1999, बी 2001, सी 2005, डी 2010। अन्नपूर्णा योजना कब शुरू की? इसका आंसर है बी 2001। अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए वृद्ध नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना, बी सभी नागरिकों को रोजगार देना, सी गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देना, डी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करना। अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है ए वृद्ध नागरिकों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करना। अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह कितना खाद्यान्न दिया जाता है? ए 5 किलो, बी 10 किलो, सी 15 किलो, डी 20 किलो। अन्नपूर्णा योजना के तहत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह कितना खाद्यान्न दिया जाता है? इसका आंसर है बी 10 किलो। अन्नपूर्णा योजना में पात्रता का मुख्य मापदंड क्या है? ए गरीबी रेखा के नीचे होना, बी वृद्धावस्था पेंशन न प्राप्त करना, सी 60 वर्ष से अधिक आयु होना, डी उपरोक्त सभी। अन्नपूर्णा योजना में पात्रता का मुख्य मापदंड क्या है? इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न का स्रोत क्या है? ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बी राज्य सरकार, सी केंद्र सरकार, डी निजी कंपनियां। अन्नपूर्णा योजना के तहत खाद्यान्न का स्रोत है क्या है? इसका आंसर है ए सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत लाभार्थी का आयु 80 वर्ष से अधिक होने पर कौन सी राशि मिलती है? ए 100, बी 200, सी 500, डी 1000। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी का आयु 80 वर्ष से अधिक होने पर कौन सी राशि मिलती है? इसका आंसर है सी 500। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थी को राशि कब दी जाती है? तिमाही, बी मासिक, सी वार्षिक, डी छमाही। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के लाभार्थी को राशि कब दी जाती है? इसका आंसर है बी मासिक। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को क्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है? ए जन्म प्रमाण पत्र, बी विकलांगता प्रमाण पत्र, सी आय प्रमाण पत्र, डी आधार कार्ड। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को क्या अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होता है? इसका आंसर है बी विकलांगता प्रमाण पत्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता किस श्रेणी के विकलांग व्यक्ति को प्रदान की जाती है? ए सभी विकलांग, बी 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले, सी केवल दृष्टिहीन, डी केवल मानसिक विकलांग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत वित्तीय सहायता किस श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को प्रदान की जाती है? इसका आंसर है बी 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से होता है? ए ग्राम पंचायत, बी जिला प्रशासन, सी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर, डी गैर सरकारी संगठन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर है सी राज्य और केंद्र सरकार मिलकर। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत किस प्रकार के परिवारों को सहायता दी जाती है? ए शहरी परिवार, बी ग्रामीण परिवार, सी गरीब रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार, डी मध्यम आय वर्ग के परिवार। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत किस प्रकार के परिवारों को सहायता दी जाती है? इसका आंसर है सी गरीब रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आवेदन कब तक किया जा सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 1 साल, डी 2 साल। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार के मुखिया की मृत्यु के बाद आवेदन कब तक किया जा सकता है? इसका आंसर है बी 6 महीने। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि किस माध्यम से दी जाती है? ए नगद, बी चेक, सी बैंक खाते में ट्रांसफर, डी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि किस माध्यम से दी जाती है? इसका आंसर है सी बैंक खाते में ट्रांसफर।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत किस सरकारी विभाग द्वारा सहायता राशि दी जाती है? ए सामाजिक न्याय विभाग, बी महिला और बाल विकास विभाग, सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, डी स्वास्थ्य मंत्रालय। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत किस सरकारी विभाग द्वारा सहायता राशि दी जाती है? इसका आंसर है सी ग्रामीण विकास मंत्रालय। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यक है? ए मृत्यु प्रमाण पत्र, बी विकलांगता प्रमाण पत्र, सी जाति प्रमाण पत्र, डी शिक्षा प्रमाण पत्र। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले व्यक्ति का कौन सा प्रमाण पत्र आवश्यकता है? इसका आंसर है मृत्यु प्रमाण पत्र। अन्नपूर्णा योजना के तहत कौन से खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं? गेहूं, बी चावल, सी गेहूं और चावल, डी दाल। अन्नपूर्णा योजना के तहत कौन से खाद्यान्न प्रदान किए जाते हैं? इसका आंसर है सी गेहूं और चावल। अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए गरीबी उन्मूलन, बी वृद्ध नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना, सी बच्चों को पोषण प्रदान करना, सी डी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। अन्नपूर्णा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी वृद्ध नागरिकों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करना। अन्नपूर्णा योजना का लाभ किसे दिया जाता है? ए केवल ग्रामीण निवासियों को, बी केवल शहरी निवासियों को, सी IGNOAPS के पात्र लेकिन पेंशन न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों को, डी सभी वरिष्ठ नागरिकों। अन्नपूर्णा योजना का लाभ किसे दिया जाता है? इसका आंसर है सी IGNOAPS के पात्र लेकिन पेंशन न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों को। अन्नपूर्णा योजना का संचालन कौन करता है? ए केंद्र सरकार, बी राज्य सरकार, सी संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार, डी पंचायत। अन्नपूर्णा योजना का संचालन कौन करता है? इसका आंसर है सी संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार। अन्नपूर्णा योजना में पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न के लिए कितना भुगतान करना होता है? ए 0 रुपये, बी 5 रुपये प्रति किलो, सी 10 रुपये प्रति किलो, डी 20 रुपये प्रति किलो। अन्नपूर्णा योजना में पात्र व्यक्ति को खाद्यान्न के लिए कितना भुगतान करना होता है? इसका आंसर ए 0 रुपये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना NFBS और अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से होता है? ए केवल राज्य सरकार, बी केवल केंद्र सरकार, सी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर, डी गैर सरकारी संगठन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना NFBS और अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन किसके माध्यम से होता है? इसका आंसर है सी केंद्र और राज्य सरकार मिलकर। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए रोजगार सृजन, बी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले की सहायता करना, सी वृद्ध नागरिकों को सहायता देना, डी शिक्षा को बढ़ावा देना। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है बी गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों की सहायता करना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और NFBS दोनों में आवेदन के लिए किस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक है? ए जाति प्रमाण पत्र, बी निवास प्रमाण पत्र, सी गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र, डी शिक्षा प्रमाण पत्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और NFBS दोनों में आवेदन के लिए किस प्रकार का प्रमाण पत्र आवश्यक है? इसका आंसर है सी गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र। इन सभी योजनाओं का संचालन कौन सी संस्था करती है? ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी स्वास्थ्य मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। इन सभी योजनाओं का संचालन कौन सी संस्था करती है? इसका आंसर है बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और NFBS योजना में सहायता राशि कहाँ जमा की जाती है? ए डाकघर खाते में, बी बैंक खाते में, सी पंचायत कार्यालय, डी नकद भुगतान के माध्यम से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना और NFBS योजना में सहायता राशि कहाँ जमा की जाती है? इसका आंसर है बी बैंक खाते में। अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न किस माध्यम से वितरित किया जाता है? ए पंचायत, बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सी बैंक, डी गैर सरकारी संगठन। अन्नपूर्णा योजना में खाद्यान्न किस माध्यम से वितरित किया जाता है? इसका आंसर है बी सार्वजनिक वितरण प्रणाली। NFBS के तहत सहायता राशि कितनी बार दी जाती है? मासिक, बी एक बार, सी तिमाही, डी वार्षिक। NFBS के तहत सहायता राशि कितनी बार दी जाती है? इसका आंसर है बी एक बार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में पात्रता के लिए कौन सा मुख्य मापदंड है? ए 40% और उससे अधिक विकलांगता, बी 60 वर्ष से अधिक आयु, सी पेंशन धारक होना, डी गरीबी रेखा से ऊपर होना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में पात्रता के लिए कौन सा मुख्य मापदंड है? इसका आंसर है ए 40% और उससे अधिक विकलांगता। अन्नपूर्णा योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए भुखमरी को समाप्त करना, बी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, सी शिक्षा का विस्तार करना, डी रोजगार सृजन। अन्नपूर्णा योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर ए भुखमरी को समाप्त करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।